हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आओ मूफी, चलें देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या हो रहा है। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या हो रहा है। What's going on in their life? आपके और आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपके पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है, उनको नहीं पता ये कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करें। ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोग के बीच, कोई थर्ड पर्सन आया, कोई थर्ड पार्टी आई, मतलब कि आप लोग यहाँ पर एक एक बैलेंस कनेक्शन में थे, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है। ऐसा हो सकता है कोई रॉन्ग एडवाइस आपके पर्सन ने किसी की ली हो, ठीक है। मतलब कि किसी ना किसी वजह से आप लोग का कनेक्शन डिस्टर्ब है इस वक्त। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके पर्सन का फोकस क्या है अपनी लाइफ में। प्लीज़ माय एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन का फोकस क्या है अपनी लाइफ में इस वक्त, वो किस चीज़ को फोकस दे रहे, किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ट्राई, लेट्स सी। इस वक्त आपके पर्सन अपने हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद इस वक्त आपके पर्सन को नीड है हीलिंग की। आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन में, और ऐसा हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग की तरफ आएंगे। 7-7 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ये नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है। आपके पर्सन हील तो कर रहे हैं खुद को, लेकिन एक श्योर नहीं है किस रास्ते पे मूव करना है आपके पर्सन को। ये आपके पर्सन जानते हैं कि आपकी तरफ आएंगे या तो आपकी तरफ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बात उनके माइंड में है, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट करना है और कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपके पर्सन के पास मुझे यहाँ पर कोई श्योरिटी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। रीच आउट तो करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है तो रीच आउट तो करना चाहते हैं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन को ये बात पता है कि आपसे दोबारा वापस चीज़ों को ठीक करना थोड़ा सा डेंजरस है। मतलब आपकी तरफ आएंगे तो कितनी सिचुएशन पॉजिटिव है ये आपके पर्सन इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इतना पता है कि आपके पार्टनर को यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है आप लोग के बीच। जब कम्युनिकेशन होगी तो एक एक आप लोग के बीच फाइट हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, ठीक है। कंफ्यूज है ये पर्सन, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा उसको करना क्या चाहिए। आपकी तरफ मूव करना चाहिए या आपका वेट करना चाहिए, करना क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो ये किस तरीके से बात करिए, इतना भी कंफ्यूज है। अगर आप इस पर्सन से जाके खुद कम्युनिकेट भी करेंगे तो ये रेजिस्ट करेगा, इग्नोर करेगा, ठीक है। मतलब कैसा भी हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी रहे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज है। इसके दोनों हाथों में इसको समझ में नहीं आ रहा ये बैलेंस कैसे करे अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, या अपने सर्कमटेंसेस को, ठीक है। तो जैसे पास्ट में भी ये बैलेंस नहीं कर पाया, लेकिन इस वक्त इतना है कि ये इतना अपने अंदर फील कर रहा है, इसने जस्टिस नहीं किया पास्ट में और इस टाइम में डिफरेंसेस ये आ चुका है कि इतना डिफरेंस है कि पास्ट में आपके लिए, मतलब क्या आपको सोच रहा था कि आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहेगी, या तो इसकी लाइफ में आपसे बेहतर कोई और आ जाएगा। अब थोड़ा सा सीरियस है, ठीक है। ये इस चीज़ को सोचना चाहता है, ये आपको समझना चाहता है, ठीक है। ये आपको वैल्यू देना चाहता है, लेकिन ये फिलहाल इस वक्त बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। आपकी तरफ मूव तो करना चाहता है, बात तो करना चाहता है आपसे, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है, भाई किस तरीके से चीज़ों को सेट करना है ये नहीं समझ पा रहे आपके पर्सन। पेज ऑफ सूट, आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी तो है। अगर आपके पर्सन मूव करते हैं, मूव करना है तो यहाँ करना है। हीलिंग, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग की नीड है आपके पर्सन को। आपके लिए आपके पार्टनर पास में बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक रहे हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस में रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस नज़र आ रही है। जैसे बिला वजह जो चीज़ें वजह भी नहीं बनती, उन वजहों से आपके पर्सन ने खुद को स्टक रखा, खुद आपकी तरफ मूव नहीं रहा।
आपकी तरफ मूव नहीं लिया, मतलब कि क्लैरिटी नहीं थी आपके पार्टनर के पास। आप कितना इस पर्सन के लिए प्योर थे, आप कितना इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, जेन्युइन थे, लॉयल थे, ऑनेस्ट रहे आप, लेकिन इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल सकी। पता नहीं कैसी क्लैरिटी ये पर्सन चाह रहा था, लेकिन आप लोग के बीच कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर रहा है। आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपके लिए लव फील कर रहा है, ओवरफ्लो इमोशंस है, ठीक है। और रीडिंग से हटके एक बात, सारी रीडिंग आप लोग की नहीं होती, ठीक है। मतलब कि सब रीडिंग एक जर्नल रीडिंग होती है, कोई किसी से मैच कर सकती है, कोई किसी से मैच कर सकती है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ओपन माइंड होकर देखा करें कि कुछ ऐसा हो सकता है आप इस जर्नी में मिड में हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये पास्ट में हुआ, ऐसा भी हो सकता है ये आपके साथ इस वक्त प्रेजेंट में हो रहा है, तो चीज़ें डिफरेंट हैं। तो आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो किसके साथ क्या रेजोनेट कर जाए तो ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है, ओपन माइंड होकर देखा करें, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटल ब्लॉकेजेस रही इस पर्सन के पास आपको लेकर, लेकिन इस वक्त इमोशंस हैं। देखिए ये बता रहा है या नहीं बता रहा है, लेकिन इसके पास इमोशंस हैं, ये आपके लिए इमोशनल हुआ हुआ, इमोशंस रखता है, फील कर रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी पे आ रहे हैं, जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी उससे आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, देखिए क्लैरिटी पे है, मैंने कहा ना इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पे है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एक हर्ट है, आपने खुद को कोल्ड कर लिया है, डिटैच कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी आपकी पर्सनालिटी। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है, जो आप अचीव कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, पास्ट से कहीं ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, और जैसे एक बहुत ज़्यादा एक समझदार, साइलेंट है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा, अगर बात भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल एकदम आपके साथ अपने दिल की बातें नहीं कर रहा, एकदम आपसे ओपन अप नहीं हो रहा, हाइप्रेसिस की एनर्जी है। अभी भी इस पर्सन ने कुछ ना कुछ हाइड किया हुआ है, ठीक है, मतलब कि खामोश है। पहले आपको आपको देख रहा है, आप क्या इस कनेक्शन में चाह रहे हैं, आप बहुत स्टेबल दिख रहे हैं, ग्राउंडेड दिख रहे हैं, अब आप किसी जल्दी में नहीं है, अब आपको कुछ डिमांड नहीं है, आप अपनी अपनी लाइफ में बैलेंस में, ठीक है, आपने अपने अंदर इमोशनल बैलेंस बना लिया है, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली आपको रीच आउट करना चाहता है, ठीक है, करना तो चाहता है, लेकिन ये एकदम कभी भी नहीं करेगा, एक मिस्टीरियस पर्सन है, ये मिस्ट्री बना के रखता है, इसलिए साइलेंट है। ये आपको देख रहा है कि आपके मूव्स क्या हैं, आप क्या इस कनेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा से किसी परेशानी, किसी नेगेटिविटी, किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस का शिकार नहीं है आप इस वक्त, ठीक है। क्या कर रहा है, देखिए न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, एक न्यू बिगनिंग, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है आपकी तरफ, एक रीस्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन स्ट्रांगली किसी स्टार्ट की तरफ। देखिए रिकंसाइलेशन, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सूट, वही बात है, कन्फ्यूजन भी है और रीस्टार्ट भी करना है, सब कुछ एक बिगनिंग की तरफ लेकर जाना है। इस कनेक्शन को जो हॉन्ट कर रहा है इस वक्त पास्ट कर रहा है, ठीक है, पास्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा बैड रही है, पास्ट कंफ्यूज करके इस पर्सन को रखा हुआ है, ठीक है, पास्ट की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, ठीक है। इसने पास्ट में खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करा आपसे, और इस वक्त वो जो प्रोटेक्ट करा इसने, उसने आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपके अंदर चेंज आया है। आप जैसे इसके साथ इमोशनली कनेक्शन बनाते थे, जो फ्लो होता था, वो आपने अपने आप को स्टेबल जगह लेके गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको लग रहा है कि चीज़ें पता नहीं पास्ट की जैसी हो सकेंगी नहीं हो सकेंगी, बैलेंस, वो सेटलमेंट, वो सब चीज़ें हो सकेंगी नहीं हो सकेंगी, मतलब कि वो चीज़ इसके माइंड में चल रही है, लेकिन यहाँ पे रिकंसाइलेशन करना चाहता है। वेट, क्लैरिफाई 2 ऑफ सूट, कहाँ कंफ्यूज है ये पर्सन, बात करने की जैसे एक झिझक इसके अंदर, किस तरीके से आपसे बात करें, क्योंकि चीज़ें पास में ख़त्म हो चुकी हैं, आप वॉक अवे कर गए थे, इमोशनली आप डिटैच दिख रहे हैं इसकी नेगेटिविटी, इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, क्या चाह रहा है ये पर्सन 3 ऑफ कप्स से, यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, लव,
रिकंसाइलेशन, एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप, ठीक है। पर्सन बैलेंस चाह रहा है, टेम्परेंस के साथ ये पर्सन यहाँ पे चाह रहा है बैलेंस बनाना आपके साथ, टीम वर्क करना। यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में चल रहा है एक न्यू बिगनिंग करके टीम वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट नेगेटिव हो चुका है, इसके अंदर झिझक आ चुकी है, क्योंकि इसने पास्ट के इसके एक्ट कुछ बुरे रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आ चुका है, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, तो इस पर्सन के अंदर झिझक है, ठीक है। ये क्या फील कर रहा है, करना चाह रहा है न्यू बिगनिंग, आपको स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या फील कर रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स में क्या है आपको लेकर, इसकी फीलिंग्स क्या है, स्ट्रांगली करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। प्लीज़ माय जिसे स्पीड गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या है। रिकंसाइलेशन, ठीक है, स्ट्रांगली रिकंसाइलेशन करना चाहता है ये पर्सन, आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, और ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो चुके हैं, अपनी सेल्फ को वैल्यू देते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं। जो एक टॉक्सिसिटी थी ना, जो आप इस पर्सन से एक टॉक्सिक वे में कनेक्टेड थे, वो आपने खुद को इस पर्सन से डिटैच कर लिया, ठीक है। उस चीज़ से ये पर्सन देख रहा है कि आप ऑब्सेस्ड नहीं है, आप इसके लिए दीवाने या पागल नहीं है इस टाइम, ठीक है। अगर आप एक साथ आ भी रहे हैं, अगर आप दूर भी हैं इस पर्सन से, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक वो रश वाली एनर्जी नहीं है, जो आप इस पर्सन को जैसे दूर नहीं रहने देते या दूर नहीं जाने देते, वो वाली एनर्जी फील नहीं हो रही, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने पर वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बआसानी गुजार रहे हैं। आपने नेगेटिवली जो अटैचमेंट थी उनको कट कर दिया, ठीक है। नेगेटिव अटैचमेंट खत्म हो चुकी है आपकी इस पर्सन से, आपकी एनर्जी हैप्पी है, खुश है, आप सेल्फ फोकस हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, 7 ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहा है आपकी तरफ से किस चीज़ का, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग आपके लिए। वेट कर रहा है ये पर्सन आपकी तरफ से, किसी एक्ट का वेट कर रहा है, ठीक है। इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली अकेला पड़ गया है, इमोशनली इसको सपोर्ट चाहिए जो आपसे पास में मिलती थी, वो सपोर्ट इसको कहीं और से नहीं मिली। वो बैलेंस, वो लव, वो केयर, वो नर्चरिंग, वो इसको संभालना, वो समझना, ये पर्सन वो ढूंढता रहा, ठीक है, वो मिली नहीं इसको। स्लीपलेस नाइट रही, पास्ट इसका बहुत बैड रहा है, अभी कुछ अरसा पहले डिस्टर्ब रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप जिस एनर्जी में है, ये जेलस भी है उस एनर्जी से, आप खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक जेलसी फैक्टर भी है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। 6 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक्सचेंज करना चाहता है, अपने अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर, अपना सब कुछ एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन ये आपको दिखा रहा है किंग लाइक एनर्जी में, ठीक है। मतलब कि मैं डिक्टेट करूँगा या मैं इसका कंट्रोल लूँगा, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा ये आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग वे में कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, जब तक आप ओपन अप नहीं होंगे ये समझ नहीं पा रहा, ठीक है। ये पर्सन सोच रहा है कि आप ओपन अप हो। कम्युनिकेशन तो यहाँ पर आप लोगों के बीच करना चाह रहा है, अगर नहीं हुई है तो हो सकती है, ठीक है। आपको लवर की तरह देख रहा है, इंटरेस्ट है इस पर्सन का, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन जो पास में इमोशनली जो एक लॉस वाली एनर्जी आई है ना, वो बैलेंस आउट हो चुका है इस कनेक्शन का, ठीक है। टेम्परस के साथ ये पर्सन चाह रहा है कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो, एक बैलेंस बने, मतलब कि एक एक बिल्कुल जो नो कम्युनिकेशन थी वो एटलीस्ट स्टार्ट हो, आहिस्ता आहिस्ता बातें हो। कुछ भी आपको अचानक नहीं बोलेगा, होल्ड बैक कर रहा है, जो इसका एक रियल रीज़न है ना आपसे बात करने का, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन बैलेंस कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। सेवन ऑफ सूट क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन, लेट्स सी, देखते हैं। सेवन ऑफ सूट एंड दी क्लैरिफाई। सेवन ऑफ सूट, ये पर्सन क्या हाइड कर रहा है मेरे व्यूवर से, ये कि आपसे अभी जो है ना अपनी रियल फीलिंग्स तो हाइड कर ही रहा है ये। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सूट, सेवन ऑफ सूट की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये आपसे कोई, आपके साथ कोई मैरिज, कमिटमेंट
टाइप चीज सोच रहा है, 4 ऑफ फैंस की एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे हाइड कर रहा है, ये आपको एडमायर कर रहा है एक मैरिज के लिए, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ये आपके साथ आगे बहुत ज़्यादा फ्यूचर देख रहा है। ये बात अभी इस वक्त आपसे हाइड करेगा, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन में है तब भी और अगर नहीं है उस वक्त भी, ठीक है। ये अभी ये चीज़ हाइड करेगा, अभी ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। मैंने कहा ना, नॉर्मली बातचीत करके ये चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करना चाह रहा है, लेकिन कुछ भी आपको बताना नहीं चाह रहा क्लियर कट, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ये भी जाहिर नहीं करेगा मैं ऑब्सेस्ड हूँ या मैं मैरिज करना चाहता हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टर्न करेगा अपने फेवर में, ठीक है। इस पर्सन के एक्शन क्या रह सकते हैं आपकी तरफ, लेट्स सी। आपके पर्सन क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के एक्शन क्या रह सकते हैं आपकी तरफ। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट। कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट। इस कनेक्शन में कुछ इस पर्सन के साथ आपका पास्ट रहा है, कोई पेनफुल एंडिंग हुई है। ये अपनी खामोशी को एंड करेगा, ठीक है। ये जो अगर खामोश है, ये साइलेंट है, या तो ये एंडिंग हो चुकी थी, इस एंडिंग को कम्प्लीटली ख़त्म करेगा, इस खामोशी को तोड़ेगा, ठीक है। अगर ये साइलेंट रहा है काफ़ी टाइम तक, ठीक है, तो इस साइलेंट ट्रीटमेंट को ये ख़त्म करेगा। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। ये डिफेंसिव रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी नेगेटिविटी रही है। अगर इसका ये कनेक्शन एक नेगेटिव रहने की वजह से एंड हुआ है, तो ये सब चीज़ें ये ख़त्म करेगा, ठीक है। ये अब इस कनेक्शन की एंडिंग नहीं चाहता, इस कनेक्शन को ये आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है। एस ऑफ कप, पुरानी चीज़ों की एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन इस कनेक्शन में जस्टिस दे सकता है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है और एक न्यू बिगनिंग कर सकता है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट ले सकता है, जस्टिस कर सकता है। इस कनेक्शन में जस्टिस करना चाहेगा, पास्ट की चीज़ों को एंड कर देगा। कोई पास्ट कार्मिक रहा है तो उसको भी एंड करेगा, या पास्ट सिचुएशन आपके साथ नेगेटिव रही है तो उसको भी एंड करेगा, क्योंकि अब ये बैलेंस करना चाहता है स्किल्स को और न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ। आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का एक्शन आपकी तरफ क्या रह सकता है, लेट्स सी। 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, स्ट्रांगली सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये 24/7 सोच रहा है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को भी सोच रहा है। आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ना चाहता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशंस इस पर्सन के ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, इमोशनली बातें करना चाहता है, लेकिन ये सोच समझ कर आपके साथ चल रहा है। इसके एक्शन बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, जब भी ये कनेक्ट होगा। 10 ऑफ कप्स, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स का, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, ये जो इसका जो एक वो वाला है ना कि अपने तरीके से अपने कंट्रोल में सब कुछ रखना, तो ये अपने तरीके से अपने कंट्रोल में सब कुछ रखेगा। ये इतना कुछ आपको एक्सप्लेन या आपको बताएगा नहीं, ठीक है। ये कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है अपनी लाइफ में, आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ डिसीजंस ले रहा है इस टाइम फ्रेम पे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इसके बिना बैलेंस बना चुके हैं, ठीक है। आप डिफेंसिव हैं, इस पर्सन से ओपन अप नहीं हो रहे। इसके एक्शन में इसको ऐसा लगेगा कि आप खुल नहीं रहे, आप इमोशंस को नहीं बता रहे, अब अपने इमोशंस को हाइड ही रखते हैं। बिल्कुल ये आपकी ही एनर्जी है। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ कोल्ड ही हैं, चाहे जो भी हुआ, लेकिन आप आपकी कोल्ड एनर्जी, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कन्वे नहीं कर रहे अपने दिल की बात। अगर ये पर्सन आपसे खुल के बात नहीं कर रहा तो आप भी नहीं करेंगे, ठीक है। हर्मिट पोजीशन है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहेगा, आपके एक्ट को सिर्फ देखेगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपको सिर्फ देखेगा। स्ट्रॉन्ग एक जैसे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करने की कोशिश करेगा, सेंस करने की कोशिश करेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। हर्मिट पोजीशन में रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र नहीं आ रहे, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, पास्ट का पेन भी है, पास्ट जो एंड हो रहा है वो भी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन हर्मिट पोजिशन है, ठीक है। साइलेंट रहेगा। एक्शन लेना चाहे तो उसको, इसका ड्रीम है आपके साथ कम्युनिकेट करना, चीज़ों को देखना, आगे बढ़ना। चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। ये पर्सन इसलिए खामोश हुआ है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। आप इतना ही इंटरेस्ट डाल रहे हैं या इतना ही इनपुट डाल रहे हैं जितना आपको सामने से मिल रहा है इस वक्त, ठीक है।
हम्म। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, अगर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी में तो आप भी स्ट्रेंथ की एनर्जी में, ठीक है। आपको कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर ये पर्सन आपको ट्रिक्स लगाएगा कंट्रोल करने की तो आप कंट्रोल होने नहीं वाले, ठीक है। आप इस एनर्जी में नहीं है, आपको आराम से आके कंट्रोल कर ले। आप इस पर्सन से डिफेंसिव हैं, आप इसको हर्ट नहीं करने देंगे, ये चीज़ आपने सोच ली अपने माइंड में, ठीक है। ये थोड़ा सा जालिस एनर्जी में है, आपको देखकर एक जालिसी, या तो कोई इर्द गिर्द आपके ऐसे है जो इस कनेक्शन से जालिस हो रहा है, ठीक है। आप इस कनेक्शन की बातें बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर मत करें, ठीक है। अगर यहाँ पर क्योंकि कोई जेलसी फैक्टर है, कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, आप किसी से बात कर रहे हैं अपने कनेक्शन के बारे में, आपको करनी नहीं चाहिए, ठीक है। हो क्या सकता है डिवाइन की तरफ से यहाँ पर, ठीक है। मैं टैरो से ही देखना चाहूंगी यहाँ पे कुछ क्या हो सकता है, आपके कनेक्शन का नेक्स्ट फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप भी थोड़े से एक हर्मिट पोजीशन पे हैं, ये पर्सन भी थोड़ी अपनी एनर्जी में है। ये करना तो बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की तरह इस पर्सन से ओपन अप नहीं हो रहे। फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। वर्ल्ड एक साइकिल स्टार्ट हो सकती है, एक न्यू आप लोगों के बीच, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है जो आपको एक टेन ऑफ पेंटिकल फैमिली, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपको फैमिली मैरिज, आपके एक ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकता है। आप एक इमोशनल एनर्जी में, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये वन बाय वन है। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकता है, आपको इस पर्सन की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर मिल सकता है मैरिज कमिटमेंट का। सडनली आपको कोई ये ऑफर मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी मिल सकती है, कोई स्टेबल कमिटेड ऑफर या कमिटमेंट मिल सकती है आपको इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन चाहेगा टीम वर्क करना। इस पर्सन को इतना पता है अगर ये आपके साथ सीरियस होना चाहता है तो आपको उसको कुछ सॉलिड देना पड़ेगा। ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है, बहुत ज़्यादा एक अलोन वाइब है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा जैसे इसने बहुत ज़्यादा गम और नेगेटिविटी अपनी लाइफ के हर फेस को एक्सपीरियंस कर लिया है। एक एज है इस पर्सन की, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुका है, तभी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहता है, ठीक है। इसको पता है इसको आपसे क्या चाहिए। ये आपको कोई ऑफर दे सकता है, स्ट्रांगली आपको कोई ऑफर रिसीव हो सकता है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर ही थोड़ा सा पर्सन जो ना झिझक झिझक है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई और नहीं हुई तो होने वाली है, ठीक है। अगर हो गई है तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर फ्यूचर में आप लोगों के बीच एक साइकिल न्यू स्टार्ट हो रही है जो इस कनेक्शन को मैरिज की तरफ लेके जा रही है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आप लोग को टीम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। टीम वर्क से काम चलेगा यहाँ पर। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर मेहनत इस टाइम पे, अगर आप लोग सेपरेटेड हो चुके हैं तो मेहनत करनी चाहिए, एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करें, ठीक है। आपके कनेक्शन में कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यूनिवर्स कह रहा है आप और आपके लव वंस सेफ हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में उनको कुछ भी नहीं होगा। आप लोग की कम्युनिकेशन इसकी, आप लोगों को मैंने कहा ना कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर आए, आप कम्युनिकेशन करें, सरेंडर टू डिवाइन, कम्युनिकेट करें और सरेंडर कर दें डिवाइन को, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस बनाएं, जितना वहाँ से मिल रहा है उतना ही आप दिएगा, अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं दिएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर कोई नेगेटिविटी है आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, आप रिलीज करें। यहाँ पे जेमिनी स्ट्रॉन्ग साइन है, स्कॉर्पियो है, और यहाँ पे है न्यू मून, मतलब कि न्यू मून की एनर्जी, इमोशंस आर रनिंग हाई। इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा रनिंग हाई हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कोई एक्सपेक्ट यहाँ पे पावरफुल चेंज, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे कोई पावरफुल चेंज आ रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, पास्ट को होल्ड बैक मत करके रखें, ये आपके रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव है। अ टाइम फॉर हीलिंग, हील करें, पास्ट से बाहर आएँ और इसी कनेक्शन में कुछ स्टार्ट हो सकता है आपका। कोई स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए इस कनेक्शन में, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम है, जो कन्फ्यूजन का अरसा है ना, ये थोड़ा सा निकलने दे, क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। इस कनेक्शन में क्लैरिटी आ जाएगी, आने वाले वक्त में इधर क्लैरिटी मिलेगी। एक्सपेक्ट
कर आप जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी, लेकिन अभी बैलेंस हो दे, जो इमोशंस हैं, जो यहाँ पर चीज़ें हैं, ये अभी दोबारा जो न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना, उनको स्टार्ट होते हुए आप दोनों समझने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से चाह के आ रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद ही चीज़ें कुछ आगे बढ़ेंगी। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड रीचिंग के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।